नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब जिस तरीके से चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, गर्मा रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार बहुत जबरदस्त होती जा रही है। जहां आज अरविंद केजरीवाल ने कई तरीके की बात कही थी, वहीं आज अरविंद केजरीवाल पर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल पर तगड़ा हमला बोला। इस हमले में उन्होंने कई तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए और बहुत स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बदनाम कर दिया है और दिल्ली के अंदर जो शराब बेची जा रही थी, यानी कि शराब घोटाला हुआ था, उसको उजागर करते हुए आज मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर कई तरीके के तंज कसे। हम आपको बार बार बता रहे थे कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सारे जो दाग हैं, जो काले धब्बे उनके चेहरे पर लगे हैं, उन सबको उजागर कर देगी और जनता के बीच में यही सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाने वाली है। तो आज उसकी शुरुआत हो गई। आज मनोज तिवारी ने बहुत सीधे सीधे कहा कि शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा में मुझे भेजिए, दिल्ली को ये कर देंगे। क्या जुमला बोला था उन्होंने। आज मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली में शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल। और ये जो उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी, आप समझिए कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है कि जनता के सामने अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों को लाया जाए। लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से तारीख का ऐलान होने वाला है, उससे अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर नेताओं के बीच में शुरू हो चुका है। इसी बात को लेकर दिल्ली नारा लगा रही है। आज आज जो मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली नारा लगा रही है, शराब बेचता केजरीवाल दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। आज ये मनोज तिवारी ने जिस तरीके से हमला बोला है अरविंद केजरीवाल का पर, सचमुच बहुत ज्यादा घातक है और अरविंद केजरीवाल की कलई खोलकर रख दी है। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर आगे कहा कि केजरीवाल, हम कहते हैं, लोग हमें पकड़कर पूछते हैं कि कब जेल जाएगा अरविंद केजरीवाल। हम कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, बाकी का काम एजेंसियों का है, जांच एजेंसियों का है, कोर्ट का है। बाकी का काम कोर्ट और जांच एजेंसियां करेंगी, हम तो सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कुंभकर्ण वाली नींद से जागे हैं 9 साल बाद। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 9 साल के बाद उनको याद आई है कि दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। इससे पहले वो 9 साल तक लूटते रहे दिल्ली को। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की सड़कों की जब सीवर की सच्चाई दिखाई, अगर आपको जरा भी शर्म बची है तो आप दिल्ली के कुछ इलाकों का दौरा करिए। हमारी लोकसभा क्षेत्र के मुस्तफाबाद विधानसभा हो, सीलमपुर हो, गोकुलपुरी, सीमापुरी या बुराड़ी हो, इन सभी जगहों पर सड़कों और जल भराव की जो स्थिति देखने को मिलेगी, आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता कितने कष्ट में जी रही थी। और आप लगातार विज्ञापनों पर खर्च कर रहे थे करोड़ों रुपए सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो अपने राजमहल में, यानी कि शीश महल में आराम से रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, आपको तो कोई चिंता नहीं है। अगर आप 24 घंटे के अंदर दौरा करते हैं तो मैं आपको अपने क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं। मनोज तिवारी ने बहुत सीधे सीधे आज अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं सीधे सीधे आपको अपने इलाके में आमंत्रित करता हूं कि निरीक्षण दौरा करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 24 घंटे में हम, यानी कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर आपको दिखाते हैं कि दिल्ली का आज 9 साल में दिल्ली का आपने क्या हाल करके रख दिया है। ये एक बड़ा हमला था, बड़ी सच्चाई थी जो मनोज तिवारी ने आज उजागर कर दिया अरविंद केजरीवाल।
सचमुच दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जो हुआ अखबारों में हुआ, जो हुआ विज्ञापनों में हुआ, क्योंकि केजरीवाल पिछले 9 साल से विज्ञापन की सरकार चला रहे हैं। और ये सरकार पर का उजागर अब होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से आक्रामक मोड में आ चुकी है और वो किसी ना किसी बहाने से अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार कर रख देंगे इन चुनावों के मद्देनजर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एलजी सक्सेना ने कई इलाकों का दौरा किया और वहां पर जिस तरीके से नारकीय जीवन लोग दिल्ली के जी रहे थे, इन इलाकों में जो इलाके अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक है, उन इलाकों की जब तस्वीर एलजी सक्सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, तो केजरीवाल एंड कंपनी आक्रामक हो गई और कहने लगी आप तो विपक्ष का काम कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं, दिल्ली के अंदर जो एलजी सक्सेना, जो भी एलजी होता है, वो दिल्ली का मालिक, असली मालिक वो होता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का। ये स्टेट नहीं है, ये टेरिटरी है। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एलजी है। तो जो एलजी अगर चाहेंगे तो वो कहीं पर भी दौरा कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो जब एलजी ने एक्शन लिया तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी। बहरहाल जो भी हो, आने वाले दिनों में चुनाव जैसे जैसे चढ़ेगा, गर्म होगा पारा, चुनावी पारा, वैसे वैसे बहुत सारी बातें सामने निकल कर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी शीश महल, शराब घोटाले, डीटीसी घोटाला, इन सब पर हमला करेगी। अरविंद केजरीवाल इस सारे हमलों से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जवाबदेही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। बहरहाल जो भी हो, इंतजार कीजिए कि रोज आपको इस तरीके की चीजें अब दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।